हेलो एंड वेलकम टू ई अध्यापन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, मतलब फाइनेंस सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन पेपर है 2019-20 का। 2 नंबर के क्वेश्चंस आप अपने आप इसमें से नोट कर लीजिएगा। चलते हैं सेक्शन बी पे। व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक्सप्लेन ब्रीफली अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल पूछा है, ये आपका यूनिट 1 का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म जर्नल एंड स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस। देखिए, आपका जितना भी जर्नल है, लेजर है या कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इन सभी के अगर आप न्यूमेरिकल छोड़ के जा रहे हैं, आपको न्यूमेरिकल नहीं आता है, तो आप इसकी थ्योरी को एटलीस्ट ज़रूर करके जाइएगा। अगर इसकी थ्योरी एग्जाम में आ रही है तो समझिए बिल्कुल फ्री के मार्क्स है। न्यूमेरिकल नहीं आते तो थ्योरी काफ़ी हद तक आप करके जाइए। नेक्स्ट इसमें एक न्यूमेरिकल दिया है। न्यूमेरिकल को बाद आगे चलते हैं हम इसमें। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ रेशियोज यूज्ड इन रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस यूनिट 5 में दिए गए हैं। 4 टाइप के आपके रेशियो होते हैं। इन रेशियोज का आप लोग रट्टा मार लीजिए, जो करना है कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना पेपर नहीं बनता और 1 से 2 क्वेश्चन तक कभी कभी इससे आपके बन के आ जाते हैं। व्हाट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे फिर से फंड फ्लो स्टेटमेंट पे की थ्योरी इसने पूछी है। What are various concepts of accounting? Explain with suitable examples. अकाउंटिंग के कंसेप्ट पूछे हैं, इसमें बेसिकली कुछ लॉज यूज होते हैं। एक्सप्लेन GAAP पूछा है इसने। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस पे अगेन कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बल्कि उसका थ्योरी इसने पूछी है। व्हाट आर एडजस्टमेंट एंट्रीज। एक्सप्लेन गिव एनी एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज का इसने एक एग्जाम्पल मांगा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। पहले एक न्यूमेरिकल दिया है, न्यूमेरिकल के साथ ऑप्शन में दी गई है थ्योरी। एक्सप्लेन इन डिटेल्स मेथड्स ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए फर्म। किसी फर्म की आप इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करते हैं, उसको आप यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एक एग्जाम्पल लेके आप इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। राइट इन डिटेल वेरियस मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। चार्जिंग डेप्रिसिएशन का पूछा है और अगले क्वेश्चन में इसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पूछा है विद एग्जाम्पल। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसका आपको यहाँ पे परफॉर्मा बना के पूरा उसको एक्सप्लेन करना है। फिर से कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आपका फिर से क्वेश्चन आ गया और इसने लास्ट में पूछा है इन्वेंट्री एंड इट्स वैल्यूएशन, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल भी कुछ नहीं है, आप एक बार इसको रीड आउट करेंगे एंड पूरी की पूरी थ्योरी आपके माइंड में सेट हो जाएगी, आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से लिख पाएंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर की तरफ। सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसके बारे में पूछा है, उनका क्या यूज़ होता है, उसको आप एप्लीकेशन इसके यहाँ पे बता के आएंगे। व्हाट इज़ द नीड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बारे में पूछा है और विद एग्जाम्पल थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन आपको करना है। व्हाट आर द रेशियोज इन शेयर होल्डर एंड पोटेंशियल इन्वेंटर्स। यहाँ पे फिर से अगेन रेशियो से क्वेश्चन उठ के आया है। क्वेश्चन नंबर डी में एक न्यूमेरिकल है, ई भी एक न्यूमेरिकल है। तो यहाँ 5 में से 2 न्यूमेरिकल है, बट 3 थ्योरी के क्वेश्चन भी हैं इसमें। चलते हैं सेक्शन सी में। व्हाट इज शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चार्जेस, हाउ इट इज़ डिफरेंशियल फ्रॉम फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप शेड्यूल वर्किंग कैपिटल चार्जेस को, वो इसने यहाँ पे पूछा है। सेक्शन क्वेश्चन नंबर बी में न्यूमेरिकल है। आगे चलते हैं। राइट दी परफॉर्म ऑफ प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में फिर से यहाँ पे थ्योरी पूछी है। लास्ट वाले पेपर में भी थ्योरी थी, इस वाले पेपर में भी थ्योरी है इसकी। और कुछ इसने यहाँ पे डेफिनेशंस पूछी हैं, डेबिटर्स की, फिक्स एसेट्स की, करंट लाइबिलिटीज़ की और इन्वेंट्रीज की। अगर आप चाहें तो इनको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अगेन यहाँ पे इसने पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछा है, थ्योरी, इन्वेंट्री, इसने 2 रेशियो पूछे हैं इसमें। फिर एक न्यूमेरिकल दिया है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग पूछा है 7th क्वेश्चन में। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो फ्री के मार्क्स है। आप इसको एक बार रीड आउट कीजिए और अच्छे से एक्सप्लेन करके आएंगे आप इसको। एक्सप्लेन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका यूनिट 1 में है और बहुत ईजी है, आप इसको रीड आउट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलते हैं इसमें आगे। नेक्स्ट पेपर आता है सेक्शन बी, विदाउट अकाउंटिंग कंसेप्ट द कन्वेंशन। यहाँ बेसिकली इसने अकाउंटिंग कंसेप्ट को पूछा है, इनडायरेक्टली वे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। डेप्रिसिएशन पूछा है फिर से इसने और रेशियो के बारे में पूछा है। फिर इसमें आपके न्यूमेरिकल आ गए। अब इसके बाद इसने सेक्शन सी में पूछा है ट्रेंड एनालिसिस क्या है और उसके एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करना है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी हैं अकाउंटिंग की, यूनिट 1 में मिलेगा आपको ये वाला। ट्रायल बैलेंस के ऊपर यहाँ पे थ्योरी आई है। पीछे भी ट्रायल बैलेंस का फर्स्ट वाले पेपर में ट्रायल बैलेंस था, इसमें भी ट्रायल बैलेंस की थ्योरी है। व्हाट डू यू मीन बाय कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट फिर से आ गया, पिछले वाले पेपर में था। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी यहाँ फिर से रिपीट हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर आप तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं।
हर पेपर में आता है। व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग, हाँ बुक कीपिंग के ऊपर भी कभी कभी आ जाता है और डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बुक कीपिंग का, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का, ठीक है। डिस्क्राइब द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन भी जनरली पूछा जाता है 6 का बी पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। डिस्कस द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर ए फर्म। और अगला इसने पूछा है डिफाइन पेटी कैश फ्लो, कैटी बुक विद इट्स टाइप। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है ये वाला। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर की तरफ। डिस्कस वेरियस कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल्स यूनिट 1 में है, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। फाइनल अकाउंट, व्हाट इज फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट क्या होता है उसको बताना है विद एग्जाम्पल, आप इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन पूछा है और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये है। एक्सप्लेन द ब्रीफ वेरियस स्टेटमेंट दैट आर फंड फ्लो एनालिसिस में कौन कौन सी स्टेटमेंट बनती हैं, वो स्टेटमेंट आपको यहाँ बतानी है, एक्सप्लेन करनी है उसको। डिफरेंशिएट बिटवीन फंड फ्लो एंड कैश फ्लो, ये फाइन फ्लो नहीं है फंड फ्लो है, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो इन दोनों में डिफरेंस इसने पूछा है। इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग यूनिट नंबर 1 का एक मतलब क्वेश्चन उठ के आया है, फ्री के मार्क्स का क्वेश्चन है ये वाला। इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, रोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। रोल पूछा है तो ये भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आप इसको एक बार रीड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा। जर्नल के ऊपर इसने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, जर्नल सबसे पहले वाले पेपर में जर्नल पूछा तो यहाँ भी जर्नल के ऊपर थ्योरी आई है। फिर यहाँ पे अगला एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के साथ फिफ्थ के ए पार्ट में रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस के ऊपर इसने फिर से कुछ रेशियो पूछे हैं, रेशियो एनालिसिस। फिफ्थ के बी में इसने न्यूमेरिकल दिया है। 6 में है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के ऊपर थ्योरी आई है, फंड फ्लो के ऊपर थ्योरी है और कैश फ्लो एनालिसिस के ऊपर थ्योरी है और इन्वेंट्री के ऊपर इसमें थ्योरी दी गई है। चलते हैं आगे, इसमें आपका सेक्शन ए है, सेक्शन बी के बाद सेक्शन बी में डिफाइन अकाउंटिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशंस। यूनिट 1 का सबसे बेसिक क्वेश्चन आया है, डिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर फिर से क्वेश्चन। सी आपका न्यूमेरिकल है। डी में इसका इनकम स्टेटमेंट विद इमेजिनरी फिगर्स, एक इनकम स्टेटमेंट आपको बनानी है कॉमन साइज में। और डिफाइन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के ऊपर एक थ्योरी पूछी है इसने। चलते हैं, अकाउंटिंग इज अ बेस्ड ऑफ कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट का फिर से क्वेश्चन आया है बट इनडायरेक्ट क्वेश्चन इसने पूछा है आपसे। थर्ड के बी में न्यूमेरिकल है। फोर्थ में डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन असेट्स, वैल्यूएशन ह्यूमन असेट्स को होते हैं उनकी वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे उसके मेथड्स पूछे हैं, ये क्वेश्चन जनरली थोड़ा कम आता है। इसके बाद है फोरेंसिक अकाउंटिंग के बारे में आया, फोरेंसिक अकाउंटिंग भी इजी कंसेप्ट है, आप एक बार रीड आउट करेंगे तो अच्छे से लिख पाएंगे इसको। इलस्ट्रेट डबल एंट्री सिस्टम, हाँ डबल एंट्री सिस्टम पे भी क्वेश्चन आ जाता है, डबल एंट्री और ट्रिपल एंट्री सिस्टम। दी फॉलोइंग आर द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस एक न्यूमेरिकल दे रखा है इसके ऊपर और आप उसको पूरा न्यूमेरिकल करना है। 6 के ए में है ये फिर से रेशियो, रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है 6 का ए और 6 के बी में एक न्यूमेरिकल दिया गया है। 7 के ए में वर्किंग कैपिटल पूछा है, वर्किंग कैपिटल के ऊपर एक क्वेश्चन है और 7 का बी अगेन एक न्यूमेरिकल है। चलते हैं अपने अगले पेपर की तरफ, सेक्शन ए कंप्लीट, 2 मार्क्स से क्वेश्चन आप इसको पढ़िएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन पूछा है इस बार, अकाउंटिंग इक्वेशन होती है और यूनिट 1 में है एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ इशूइंग वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछे हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल नहीं पूछे, इंडियन पूछे हैं। फाइनल अकाउंट का ऊपर फिर से थ्योरी आई है, डिस्कस वेरियस मार्केट कैपिटल रेशियो, मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो, रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर फिर से क्वेश्चन है। अकाउंटिंग कंसेप्ट का क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 3 में, डेप्रिसिएशन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 4 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बहुत ईजी है। 5th में आपसे ए में न्यूमेरिकल है और बी में भी न्यूमेरिकल है। 6 में आपका रेशियो एनालिसिस है और फिर से एक न्यूमेरिकल दिया गया, रेशियो एनालिसिस आप जरूर करके जाइएगा। 7th के ए में व्हाट आर द डिस्कस वेरियस फैक्टर डिटरमाइन द लेवल ऑफ वर्किंग, वर्किंग कैपिटल के ऊपर एक थ्योरी आई है और इसके अलावा फिर आपका एक न्यूमेरिकल है। सो आई होप मैंने आपके साथ शेयर किए कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर, आपको ये समझ आए होंगे। और अगर आपने अभी तक इस सब्जेक्ट में कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको यू आर एडवाइज कि आप केवल और केवल थ्योरी पढ़ के जाइएगा और जो क्वेश्चन इनमें रिपीट हो रहे हैं बार बार उन क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाइएगा। अगर आप उतना करेंगे तो आप अच्छे से इस पेपर को क्लियर कर पाएंगे। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।